हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से सब पढ़ाई कर ही रहे होंगे। यस, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो यस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कॉल मी एनी टाइम, ओके। यू विल गेट द रिप्लाई श्योरली। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग, ओके। सो प्लीज डू दैट थिंग नाउ। अब हम जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसमें आगे बढ़ते हैं। उसमें मैंने आपको जस्ट एक्सरसाइज 2.2 के कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने होमवर्क दिए थे, ओके। वो होमवर्क आपने को करके मुझे दिखाना ही है, ओके। नाउ एक्सरसाइज 2.2 के दो एग्जांपल मैंने बाकी रखे थे, जस्ट आज वो हम फिनिश करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें हम रिलेशन के बारे में पढ़े थे। रिलेशन इज नथिंग बट अगर सेट ए टू बी का जो कोई रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके कोई सबसेट, दैट मीन्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी ए क्रॉस बी की जो ऑर्डर्ड पेयर, वो पर्टिकुलर रिलेशन के अंडर आएगी। ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। और उसमें ऑर्डर्ड पेयर में यस वी राइट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। एक्स फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वाई सेकंड एलिमेंट है, ओके। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस उसमें होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल मैं रीड कर रहा हूँ। एग्जांपल 7, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एक्स एक्स क्यूब वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। यस, इस रिलेशन को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जस्ट वी वांट टू राइट दिस रिलेशन फॉर्म in roster form, that means we want to list out all the elements of this relation, okay। that means इसकी सारी ordered pair हमको list out करनी है, list बनाना है उसका, okay। now यहाँ पे देखेंगे तो यस आगे ये चीज मैंने आपको दिखाई भी थी। यस, इट्स अ ordered pair एक्चुअली x और x क्यूब। इसका मतलब ये हुआ x और y की जगह पे x, that means y is equals to, ये यहाँ पे ये चीज होगा y is equals to x क्यूब where x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, या 10 से छोटा जो प्राइम नंबर है उसका जो क्यूब होगा वो y होगा, ओके। यस, हम यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पे लिख के वो कंडीशन भी सेम चीज होगी। मैंने आगे एक दो एग्जांपल में ये तरीके आपको दिखाए थे, ओके। सो जस्ट यहाँ पे यही चीज करना है। यहाँ पे r इज इक्वल टू यस एक्स क्यूब, we can write like this, that means यहाँ पे y is equals to x cube where x is a prime number less than 10, या ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्चुअली x और y है, y में x क्यूब दोनों x के टर्म में दिए है, y is equals to x क्यूब, दैट इज फाइन। तो यस, हमको यहाँ पे x लेस देन 10 से 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से, तो यस 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2, 3, 5 एंड 7, दैट मीन्स x की वैल्यू हमें लेनी है अकॉर्डिंगली x क्यूब की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो। तो यहाँ पे यस x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, दैट मीन्स फर्स्ट x इज इक्वल टू 2 लिया, यहाँ पे x क्यूब दैट इज क्यूब, 2 क्यूब दैट इज 8, देन दूसरा प्राइम नंबर होगा 3, x इज इक्वल टू 3, उसका क्यूब 27x x क्यूब, इज लाइक दिस। और यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल चीजें लिख दी है, y इज इक्वल टू x क्यूब ऐसे करके, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 5, प्राइम नंबर ओनली 5 का क्यूब 125, देन 6 नहीं 7 का क्यूब 343, ओके। उसके बाद 8 9 दोनों ही आएंगे, those are not prime numbers, so 2, 3, 5, 7 are prime numbers, उनके क्यूब। यस, ये हुआ उसका रोटेशनल फॉर्म। यस, यही चीज हमें लिखना है, ओके। इट वाज अ डिफरेंट नोटेशन, दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक दिस एग्जांपल, ओके। नाउ लाइक यहाँ पे सिंपल चीज है लेकिन थोड़ा हमको समझना है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। या कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, यहाँ पे आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ऑन जेड जो मैंने आपको अगर ए टू ए का रिलेशन है तो वी से रिलेशन आर ऑन सेट ए, यहाँ पे ऑन जेड बोला है, दैट मीन्स आर की ऑर्डर पेयर के जो दो एलिमेंट्स है
दोनों z में से होंगे। ओके, और आगे यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, इज डिफाइंड बाय r इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू z, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डिफाइंड ऑन z, इसके दोनों एलिमेंट z में से होने चाहिए। a माइनस बी इज एन इंटीजर। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। यहाँ पे हमको ये चीजें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर लेनी है, ए और बी एलिमेंट दोनों हमको z में से सिलेक्ट करने हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर में ए और बी कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो उनका डिफरेंस इंटीजर हो ऐसे हमको सिलेक्ट करना है। नाउ यहाँ पे देखिए तो हियर यस ए बिलोंग्स टू z एंड बी बिलोंग्स टू z, ये लेना है। दैट मीन्स ए और बी दोनों इंटीजर है। यहाँ पे हमको ए बी कैसे लेने हैं कि जिन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होगा। यस, अगर ए और बी इटसेल्फ इंटीजर है तो किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस ऑब्वियसली इंटीजर ही रहेगा। ओके, ये ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर अगर ये दोनों इंटीजर है या कोई भी दो इंटीजर ले लो, उसका डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो। देयरफॉर ए माइनस बी बिलोंग्स टू z, so we can write like that here. Actually r is equals to ab where a b belongs to z. yes, इतना ले लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों z है। ओके, दोनों इंटीजर होंगे और यस किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही रहेगा। दैट मीन्स ऑल पॉसिबल इंटीजर्स a will take the all possible integer value and b will take all possible integer value. That means a z में से कोई भी एलिमेंट ले लो और b z में से कोई भी एलिमेंट ले लो, सब सारी जो ऑर्डर पेयर है वो अंडर दिस रिलेशन आ जाएगा। यस, इसका डोमेन यानी कि इसके इंटीजर रिलेशन r की जो ऑर्डर पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। यहाँ पे एक वी कैन टेक एनी z, सो यस its domain will be integer, set of integer z ही होगा। ओके, therefore yes, domain of r is equals to z, क्योंकि यस ये कंडीशन किसी भी इंटीजर के लिए सेटिस्फाई होगी, क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम ये दो वैल्यूज कोई भी इंटीजर ले सकता है, और ये जो सारी पेयर्स बनेंगे उसमें जो पेयर, उस हर एक पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट रहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के जो एलिमेंट्स है उनका सेट दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ आर विल बी जेड, बिकॉज यहाँ पे जेड ए कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, सेम में बी भी यहाँ पे। और जो अंडर गिवन रिलेशन वॉट एवर ऑर्डर पे वी आर गेटिंग, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल दिस ऑर्डर पेयर विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस रिलेशन। यहाँ पे b कैन बी एनी इंटीजर, तो यहाँ पे इसका भी रेंज z ही होगा। तो रेंज ऑफ r इज इक्वल्स टू z, क्योंकि यह दोनों में से कोई भी लोगे वो सारी चीजें इसकी इस ऑर्डर पर में आ जाएगी। दैट इज व्हाट्स अ डोमेन इन रेंज। ओके, इस तरह से ये जस्ट थोड़ा जो चेंज था इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। ये हमको जनरल तरीके से सोचना है, बिकॉज z इज एन इनफाइनाइट सेट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो वो सारी चीज हमको लिखनी नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि ये तो ये था लिमिटेड था, तो यस लिमिटेड पेयर हम लिख पाए। यहाँ पे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो यहाँ पे हमको जनरल वे में थिंकिंग करना पड़ेगा, जनरल वे में सोचना पड़ेगा। तो इन जनरल कौन से सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं वो हमको लॉजिकली सोच के ये चीजें लिखना है। दैट्स व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल। ओके, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। नाउ इसके बाद हम इंपोर्टेंट कंसेप्ट इज अ फंक्शन, वो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन का हमने पढ़ा, रिलेशन जस ऑर्डर पेयर का कोई भी सबसेट, दैट मीन्स दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, दैट मीन्स वो कोई भी सबसेट यानी कि उसमें जो ऑर्डर पेयर हम सिलेक्ट करेंगे उसमें दो एलिमेंट के बीच में हम कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हुए सारे ऑर्डर पेयर वो रिलेशन कहे जाएंगे। यस, उसमें हमने इमेज, प्री इमेज देखा, डोमेन देखा, रेंज देखा, को डोमेन देखा, ये सारी चीजें हमने देखी थी, हमने पढ़े और उसके बेसिस पे हमने एग्जाम्पल भी किए। यस,
फंक्शन इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, वो हम नेक्स्ट देख रहे हैं. ओके, जस्ट राइट डाउन दिस क्विकली. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे यस नेक्स्ट हमको फंक्शंस देखना है. ठीक है, यस जैसे ऑलरेडी आई मेंशन, एक्चुअली फंक्शंस वो रिलेशन का एक्सटेंशन है. एक्चुअली इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ रिलेशन. ओके, तो जस्ट मैं पहले एक इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा कि नहीं. ओके, वो सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है ना. फर्स्ट यहाँ पे ये फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन. दैट मीन्स एक रिलेशन होगा, रिलेशन में से कोई एक स्पेशलिटी हम निकालेंगे, वो स्पेशलिटी होगी, वो फंक्शन कहा जाएगा. ओके, तो किस तरह से, यस वो रिलेशन के ऊपर से ही बनेगा, लेकिन उसमें एक हमको स्पेशलिटी आइडेंटिफाई करनी है. ओके, दैट मीन्स यहां पे हम देखेंगे अ फंक्शन एफ. यस, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एफ इसलिए ले लिया है क्योंकि फंक्शन का एफ, जैसे रिलेशन का हमने आर लिया था, उसी तरह से फंक्शन का ये स्मॉल लेटर एफ लेते हैं. ओके, इटैलिक एफ लेते हैं और कुछ नहीं. ओके, और फंक्शन नहीं, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज called function if every element of A has one and only one image in set B. यस, ये जो हम स्पेशलिटी बोल रहे हैं वो चीजें हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. यस, हमने आगे रिलेशन में देखा था, इफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हम साइड में लिख रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, ये चीज अगर होगी दैट मीन्स रिलेशन आर होगी, तो बी इज कॉल्ड एन इमेज ऑफ ए अंडर रिलेशन आर. ओके, दैट मीन्स जहां पे ए small a belongs to capital A and small b belongs to capital. If R is a relation from A to B, then if A ordered pair AB belongs to R, so we say B is an image of A under relation R. तो यहाँ पे ये चीज है, every element of A, ऐसा relation F set 2 कि जिसमें every element of A has one and only one image in set B. That means यहाँ पे यस, अगर जो कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी एक ही इमेज बी में होनी चाहिए, कोडोमेन में होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा. यस, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक वन एंड ओनली वन इमेज. दैट मीन्स यहाँ पे अगर वन होगा ए तो उसके लिए एक ही इमेज आनी चाहिए. वन के लिए, अगर वन के लिए यहाँ पे वन मिल रहा है तो वन के लिए यहाँ पे टू मिलेगा, तो वो फंक्शन कहा नहीं जाएगा, रिलेशन कहा जाएगा, लेकिन फंक्शन कहा नहीं जाएगा. जैसे मैंने बताया, स्पेशल काइंड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन. दैट मीन्स रिलेशन में से हमको ऐसे स्पेशल रिलेशन सेपरेट करने हैं जिसमें हर एक ये एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज बी में मिलेगी. उसका सिंपल मीनिंग ये है कि जिस रिलेशन में एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ इट, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए और वो रिपीट नहीं होने चाहिए. एक ऑर्डर पेयर में अगर वन आ गया तो दूसरी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस पे वन नहीं आ सकता, वो फंक्शन कहा जाएगा. ओके, जस्ट इसको मैं क्लियर करने के लिए मैं आगे और चीजें लिख रहा हूं. बाकी के जो सारे इसके टर्म्स है या जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में देखेंगे. फर्स्ट
कौन से रिलेशन फंक्शन कहे जाएंगे और कौन से फंक्शन रिलेशन फंक्शन नहीं कहे जाएंगे, वो सारी चीजें हम एकदम सिंपल तरीके से देख रहे हैं. ओके, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. जैसे इलस्ट्रेशन, लेट a is equals to 1 2 3 and b is equals to, yes, you take same, no problem, or you just take like this, या कोई भी आप ले सकते हो 2 3 4, या नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी 3/3 दैट इज टोटल 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे. ओके, उस 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसके जो भी सबसेट बनेंगे वो सारे रिलेशन कहे जाएंगे. तो यहाँ पे मैं दो तीन उसके सबसेट लिख रहा हूं. ओके, ए क्रॉस बी के सबसेट. ओके, यहाँ पे फर्स्ट में ले रहा हूं, लेट अस से लाइक F1 इज इक्वल्स टू कार्टेशियन क्या ले रहा हूं मैं, दैट इज 1 2 1 3 this 2 3 and 3 4. ओके, जस्ट ये इसका सबसेट हुआ. ओके, ए क्रॉस बी का एक सबसेट हुआ, या इट इज अ रिलेशन. बट ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है. क्यों? कि इसमें ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. यहाँ पे 1 के लिए दो, दैट इज 1 एंड ओनली 1 इमेज. यहाँ पे 1 के लिए इमेज है 2 और 1 के लिए इमेज है 3. दैट मीन्स 1 के लिए यहाँ पे 2 इमेज है 2 and 3. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. इट इज रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन. यहाँ पे इट इज रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन. ये चीज होगा. दूसरा चीज मैं ले रहा हूं, जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. लेट अस आई एम टेकिंग सेकंड, F2 इज इक्वल्स टू, यस, इसके कोई भी 2-3 हम ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे राइट डाउन करते हैं. लेट अस से 1 3 2 3 एंड 3 4, ये चीज. ओके, सॉरी, 1 2 2 3, यस, मैं यही 2 चीजें ले रहा हूं. यस, नाउ इज इट अ फंक्शन और नॉट? तो यहां पे अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, या पहले तो ये चीजेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कहा है, यहाँ पे 2 डिफरेंट है, दैट मीन्स तो 2 डिफरेंट चीजें हैं. फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, वो सॉरी, ये फंक्शन नहीं है, वो चीज हो गई. यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. बट यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है, यस, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट वहां पे होना चाहिए. यस, ए का 1 2 3 है, यस, यहाँ पे 1 2 है. फर्स्ट प्लेस पे जो होंगे वो एक एलिमेंट होंगे. यस, 3 है, नहीं है, तो भी ये फंक्शन नहीं है. नो, यस, हर एक एलिमेंट के लिए एक 1 एंड ओनली 1 इमेज है, बट यहाँ पे ए का एवरी एलिमेंट यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है. ओके, हियर यस 3 as a first element is missing, therefore it is not a function. Okay, now थर्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूं, यस, 1 2 2 2 3 4. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो यस, हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, और ए के सारे एलिमेंट भी आ गए 1 2 3, सो इट इज अ फंक्शन. यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, वो कंडीशन नहीं है. बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए. यस, अगर इफ रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू बी, तो ऑर्डर पेयर ए बी में जो स्मॉल ए है वो सेट ए में से आएगा, और स्मॉल बी है वो सेट बी में से आएगा ऑर्डर पेयर में. और यहाँ पे अगर ए टू बी है तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में तो फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, और
दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए तो वो फंक्शन नहीं है। या all of three are the रिलेशन है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन नहीं है, थर्ड फंक्शन है। तो इसके ऊपर से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यस every function is a relation but every relation is not a function because it's a speciality अलग की है। स्पेशलिटी इस तरह से अलग की है कि every element of set A has only one image in B। एक ही इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं उस ऑर्डर पेयर में एक तो जो A टू B है तो फर्स्ट प्लेस पे A के सारे एलिमेंट आने चाहिए एंड सेकंड प्लेस पे जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो रिपीट होना चाहिए। दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम होना नहीं चाहिए, तो वो फंक्शन कहा जाएगा। ओके, सो जस्ट ये वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। में साथ में ये सारी चीजें पॉइंट्स भी नोट करते हुए जाऊंगा और उसके जो चीजें हैं वो भी मैं एक्सप्लेनेशन करके उसको वहां पे लिखते हुए जाऊंगा। यहाँ पे एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी relation is not the function। ये चीज है। ओके नाउ, और यहां पे ये चीज देखेंगे, हमने जब रिलेशन में पढ़ा था, अगर ए बी इस साइड में ही लिखता हूं, यस वापस में रब कर दूंगा, इस ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है तो फर्स्ट प्लेस पे जो भी एलिमेंट्स आते हैं उस एलिमेंट का सेट that will be called the domain of relation R। तो इसमें जरूरी नहीं होता है अगर ये A to B है रिलेशन तो इसका डोमेन, रिलेशन का डोमेन A बने वो जरूरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे A के सारे एलिमेंट आने चाहिए। दैट मीन्स जो रिलेशन फंक्शन होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट पे ए के सारे एलिमेंट कवर हो गए होंगे। तो यहाँ पे इफ रिलेशन इज ए टू बी इज अ फंक्शन, तो ए विल बी कॉल्ड अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ए विल बी कॉल्ड अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, जो रिलेशन में ट्रू नहीं है। रिलेशन में नेसेसरी नहीं होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का सेट पूरा ए बने, जबकि उस रिलेशन को अगर फंक्शन कहना है तो उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट के जो सेट बनेगा वो सेट ए इटसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन किया एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट प्लेस पे अगर रिलेशन ए टू बी है तो फर्स्ट प्लेस पे सेट ए के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। ओके नाउ, यहाँ पे इसको ये जो चीज है उसको मैं ये फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन की तरीके से मैं लिख रहा हूं। यहां पे द फंक्शन एफ फ्रॉम द फंक्शन एफ इज the relation from non-empty set to non-empty set A to non-empty set B such that the domain of relation is A and no two distinct ordered pair
F have the same first एलिमेंट. ओके, यस, यहाँ पे जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो चीज है. ये सारी चीजें डेफिनेशन के ऊपर हमने कन्वर्ट की है. द फंक्शन एफ इज द रिलेशन. नाउ कैसा रिलेशन फंक्शन एफ है? एफ इज द रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ रिलेशन इज ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एफ ऑफ एफ have the same first element. That means फर्स्ट प्लेस पे ए के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए और एक से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होना चाहिए, नहीं वो एक बार ही आना चाहिए. तो वो फंक्शन कहा जाएगा, सॉरी वो रिलेशन कहा जाएगा फंक्शन. सो इस तरह से ये फंक्शन की चीजें हैं. ओके, फंक्शन को डिफरेंट नाम से भी पहचाना जाता है. ओके, we can just say function is a rule which produces new elements from a given some elements, or it is also called mapping. That means यहाँ पे ordered pair A B है, तो ordered pair A B उसको हम कार्टेशियन सिस्टम में, that means प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस लेके हर एक को हम पॉइंट्स कनेक्ट करके एक ग्राफ बना सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैपिंग ऑल्सो. ओके, सो जस्ट ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन के डोमेन तो ऑलरेडी हमने समझ लिया है. यस, उसके रेंज और कोड डोमेन वो सारी चीजें हमको समझना है, और फंक्शन का नोटेशन वो चीज भी हमें समझना है. ओके, नाउ और एक चीज में लिख रहा हूं, अल्टरनेटिवली we can visualize a function as a rule which produces new elements from given some elements. Function is called map और मैपिंग. इसको अलग अलग नाम से भी पहचाना जाता है. इट्स अ मैपिंग ऑफ ए टू बी. इस तरह से हम कह सकते हैं. ए से बी का मैपिंग, ये चीज भी कह सकते हैं, बिकॉज ये सारी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगी. ऑर्डर्ड पेयर को हम कार्टेशियन सिस्टम में, दैट मीन्स अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो जो डिफरेंट मुझे मिलेगी उसके हिसाब से मैं अलग अलग पॉइंट उसके में मार्क करता हो जाऊंगा, उसको कनेक्ट करूंगा तो मुझे कोई ग्राफ मिलेगा, कोई मैप जैसा हमको स्ट्रक्चर मिलेगा. दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड मैप और मैपिंग ऑल्सो उसको कहा जाता है. ओके, सो दिस इज द थिंग. ये रिलेशन और फंक्शन में ये चीज का डिफरेंस है. रिलेशन के ऊपर से हमको फंक्शन के ऊपर जाना है. रिलेशन के ऊपर फंक्शन में ये चीज है कि यहाँ पे रिलेशन में फर्स्ट प्लेस का ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. और अगर रिलेशन ए टू बी है तो उस रिलेशन में कि जिसमें उसके ए के सारे एलिमेंट कवर हो जाते फर्स्ट प्लेस पे, तो वो फंक्शन कहा जाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन कहा जाएगा नहीं. ये चीज है. तो यहाँ पे फंक्शन, अगर गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, तो ए विल बी ऑलवेज बी अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन. इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं. ओके, इतना लिखिए. हम फंक्शन के नोटेशन और दूसरी उसको किस तरह से नोट किया जाता है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं. यस, यहाँ पे हमको कुछ नोटेशंस वगैरह दिखने हैं फंक्शन के रिलेटेड. ओके, तो यहाँ पे इफ एफ इज अ फंक्शन, जैसे ये नोटेशन है फंक्शन का एफ, जिस तरह से रिलेशन का हम आर लिख रहे थे वैसे यहाँ पे फंक्शन का एफ लिखेंगे. इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, एंड जैसे ए टू बी दैट इज ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, जैसे अंडर दिस रिलेशन, अंडर दिस फंक्शन ए बी उसकी ऑर्डर्ड पेयर होगी,
if AB belongs to F, then we write f of A is equals to B, where B is called image of F. So image of A under function F and same way A is called the pre-image of function of B under फंक्शन f. यस, यहाँ पे जस्ट नोटेशन ये इस तरह से चेंज हो रहा है. ओके, नाउ b इज कॉल्ड द इमेज ऑफ f. f ऑफ a इज इक्वल्स टू b. दैट मीन्स ये जो b की वैल्यू है वो a के ऊपर डिपेंड करेगी. जैसे a चेंज होगा, डोमेन का एलिमेंट चेंज होगा, उसके हिसाब से यस को डोमेन में से जो एलिमेंट फाइंड करेंगे वो चेंज होगा. ओके, नाउ ये चीजें a इज इक्वल्स टू b, f ऑफ a स्टिल ये चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं. ओके, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हियर जो आगे हमने देखा था x प्लस 3 इस तरह की हमने रिलेशन में ऑर्डर पर देखी थी ना, वही चीज यहाँ पे है. यहाँ पे ए बी, दैट इज वी कैन राइट ए और उसकी जगह पे f ऑफ a. b इज द इमेज ऑफ a अंडर f. ओके, यहाँ पे a की इमेज है. यस, तो ये f of a, that means it's an image of a under f. ये इसका ये मीनिंग होगा. That is b f of f. Yes, f of a, that means image under function f. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे इसका और भी एक नोटेशन है. ओके, और एक नोटेशन के अलावा द function f from a to b is denoted by f a to b, और यहां पे ये चीज आएगी f of a is equals to b for every A belongs to A and B belongs to B. That means ये अंडर क्या B की वैल्यू है वो A के ऊपर डिपेंड करेगी. यह फंक्शन ऑफ A, B वो A के ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू है. इस तरह से यहाँ पे A विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा एंड B विल बी कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल. दैट मीन्स जो ऑर्डर पेयर की जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. फर्स्ट एलिमेंट हम क्या रहे उसके हिसाब से सेकंड एलिमेंट इसको फॉलो कर रहा है. इस तरह से इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे नॉट नेसेसरी ए बी लेना है. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन इट्स इन नोटेशन ए टू बी. जस्ट यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए and y belongs to b. यस, इसमें ऑर्डर पेयर बनेगी. x, यस, f ऑफ x है. x वो डोमेन में से होगा और जो हमको कंडीशन दी होगी या जो रूल दिया होगा या जो कैरेक्टरिस्टिक दी होगी उसके अंडर जो y की वैल्यू फाइंड करेगा. इसकी यहाँ पे फंक्शन में ऑर्डर पेयर x y रहेगा. यहाँ पे ये चीज होगा. इसके लिए हम ये लिखेंगे इफ xy belongs to f, then we can write f of x belongs to f. Yes, here y will be the image of x under f. Yes, x y की जगह पे f of x, it's the image of x under f. इस तरह से ये चीज लिखी जाती है. y is equals to f of x. Okay, yes, so not necessary यहाँ पे a b लेना है. यू कैन यूज एनी नोटेशन एक्स वाई. जनरल वे में कोई भी तरीके से हम लिख सकते हैं. और यहां से एक से ज्यादा डिफरेंट
फंक्शन होंगे तो ऑलवेज एफ यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है। ये जनरली स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं, एफ, जी, एच वगैरह स्मॉल स्मॉल लेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं। वो फंक्शन की नोटेशन है। जिस तरह से हम रिलेशन में कैपिटल आर यूज करते थे, वैसे फंक्शन को डिनोट करने के लिए ये स्मॉल लेटर्स एफ, ये यहाँ पे वैसे जी ले सकते हो, एच ले सकते हो, सेट यहाँ पे फिर जो भी डिफाइंड होगा ए टू बी, दूसरे भी सेट ए टू ए भी बन सकता है, फंक्शन ऑन सेट ए, फिर ए टू ए भी होंगे। जिस तरह से रिलेशन ऑन सेट हम बोलते हैं, उसी तरह से ये फंक्शन ऑन सेट ए भी बोलेंगे तब यस ए होगा और बी होगा। नाउ यहाँ पे हमने एक चीज देखी, यहाँ पे हमने फंक्शन का डोमेन, अगर एफ ए टू बी है तो ए विल बी डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ये चीज हमने देख ली है। नाउ व्हाट विल बी द रेंज एंड व्हाट विल बी द कोडोमेन। तो यस यहाँ पे अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो ए विल बी द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, बी विल बी द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, एंड जो ऑर्डर्ड पेयर में अंडर गिवन फंक्शन जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, जो चीज हमने रिलेशन में किया था, रिलेशन में वही चीजें थी। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट का जो पूरा सेट बनता था दैट वाज कॉल्ड अ रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो यहाँ पे सेम ही चीज है, रेंज के लिए सेम ही चीज है। रेंज वो नॉट नेसेसरी कि वो पूरा सेट बी बनेगा, इट मे बी अ कंप्लीट कोडोमेन और इट विल बी अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन। तो यहाँ पे ये चीज मैं तीनों चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे इफ f is a function from a to b, then a is called the domain of a function, b is called the codomain of the function, and the set of all the second elements of ordered pair under given function is called range of the function. ओके, जैसे यहाँ पे रेंज ऑफ, जिस तरह से रेंज ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे भी होगी। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। यस, वो बी में से आएंगे क्योंकि वाई जो वाई का सेट बनेगा, यस, अंडर गिवन फंक्शन जो डिफरेंट सारी हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो वाई के एलिमेंट का पूरा सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द रेंज। और वाई इसमें से लेना है, बी में से लेना है। ओके, वो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीजें हैं फंक्शन के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हमको फर्स्ट फंक्शन और रिलेशन, इन दो चीजों का जो डिस्टिंग्विश है, हमारे दोनों का डिफरेंस है, वो चीज हमको फर्स्ट समझना रहेगा। ओके, जो मैंने आपको समझाया, रिलेशन पर से ही फंक्शन आता है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं है। कुछ स्पेशल टाइप के जो हमने रिलेशंस सेपरेट किए कि जिसमें उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज अंडर गिवन रिलेशन। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जिस रिलेशन में ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा और ए के सारे एलिमेंट एज अ फर्स्ट एलिमेंट आने भी चाहिए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा, नहीं तो अदरवाइज इट्स ओनली रिलेशन। सो इसके ऊपर से हमने स्टेटमेंट लिखा था, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ रिलेशन और फंक्शन में, रिलेशन अगर सेट ए से बी के ऊपर का रिलेशन है तो रिलेशन में उसका डोमेन पूरा सेट बन भी सकता है ए या नहीं भी बन सकता है, बट अगर वही चीज अगर फंक्शन है तो ए विल बी अ डोमेन कंपल्सरीली, वो चीज होना
चाहिए। ओके, बाकी रेंज और कोडोमेन का जो रिलेशन का फंडा था वही फंडा यहाँ पे फंक्शन में चलेगा और कुछ नहीं है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन भी पढ़ेंगे, तब आपको वो रियलाइज होगा कि किस तरह से वो फंक्शंस हमको ध्यान भी रखने हैं, उनका आगे बहुत जगह पे यूज आएगा, उसका मतलब क्या होता है वो चीजें समझना है हमको। जस्ट 11th में यही चीज पढ़नी है, बेसिक फंक्शंस, ये चीज रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसका जो एक्सटेंशन है आगे जो पढ़ना है वो हमको 12th में पढ़ना है, वो सारी चीजें आगे देखेंगे। यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फंक्शन ही हमको देखना है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, सो इतना लिख लीजिए, हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे, आपको रिलेशन ऑफ फंक्शन का और जो भी यहाँ पे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेट n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that, okay, relation r is defined on n natural numbers पे, that means relation r के अंडर जो ऑर्डर पेयर आएंगी उसके फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों n के मेंबर, दैट मींस नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, such that r is equals to ordered pair xy, such that y is equals to 2x, xy belongs to n. What is the domain, codomain and range of R? यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें पूछा है। ओके, जस्ट और फिर लास्ट में पूछा इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, दैट वी विल सी है कि नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर देखेंगे xy belongs to R, so xy belongs to n, that means x और y दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, और कैसी ऑर्डर पेयर कि जो x और y के बीच में, x और y की ऑर्डर पेयर ऐसी ऑर्डर पेयर कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो सारी ऑर्डर पेयर अंदर दिस रिलेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट r इज इक्वल्स टू, जस्ट पूरा हम इसका लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बनाने यहाँ पे n में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट, लेकिन हम सब ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, उसके ऊपर से हमें अंदाजा आ जाएगा कि इसमें किस तरह का आगे पैटर्न बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे xy बिलोंग्स टू n, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, इस ऑर्डर फॉर्म में फर्स्ट x है तो 1 लेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू 2, तो कैसे होगा ऑर्डर पेयर 1 2 अंडर दिस रिलेशन, ये चीज आएगा। यस, बिलोंग्स टू n है, दैट मींस x को सारे नेचुरल नंबर लेना है हमको, तो 1 लिया, उसके बाद 2 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4, 3 तो 6, 4 तो 8, 5 तो 8, इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हुई जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख, जो ये हमने रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, उसके सारे लिस्ट हमने एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए। ओके, नाउ व्हाट इज द डोमेन? डोमेन यहाँ पे आर का ही पूछा है। डोमेन यानी कि जो ऑर्डर आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएगी उसमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का सेट। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है? 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पे ये चीज, यस आगे बढ़ेंगे 6, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आएंगी। सो हियर वी कैन राइट डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू n, जस्ट सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं। ओके, नाउ कोडोमेन, यस कोडोमेन दैट मीन्स y जिसमें से लेना है, y बिलोंग्स टू n है तो यस ये होगा कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ r इट इज ऑल्सो n। ओके, कोडोमेन यानी कि y जिसमें से आना चाहिए वो जो सेट में से, और इट इज डिफाइंड ऑन n, दैट मीन्स ये रिलेशन n टू n है। इस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो उस रिलेशन का कोडोमेन b कहा जाएगा। इट इज डिफाइंड ऑन n, दैट मीन्स फ्रॉम n टू n, तो ये सेकंड प्लेस पे जो सेट है वो दैट विल बी अ कोडोमेन, दैट मीन्स यहाँ पे n। रेंज, रेंज यानी कि रेंज ऑफ r, जस्ट रेंज ऑफ r यहाँ पे देखेंगे तो r के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट का सेट, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन कौन से 2 4 6 8 10, आगे देखेंगे तो 12 14, दैट मीन्स क्या आ रहा है? इवन नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ पे रेंज ऑफ r इज इवन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। यू कैन राइट, यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पे सेकंड प्लेस पे कौन कौन सा है? 2 4 6 8 10, so we can write like this, set of even
नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से ये चीज हो गई। यस, गिवन रिलेशन, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये चीज हम पढ़े हैं आगे, उसके ऊपर से एग्जांपल्स हमने किए भी है। नाउ इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? नाउ ये जो रिलेशन है वो फंक्शन कहा जाएगा कि नहीं? फंक्शन के लिए रिलेशन फंक्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए वो जिस सेट से जिस सेट के ऊपर डिफाइन, सपोज ए टू बी के ऊपर डिफाइन है, तो उस रिलेशन का अगर डोमेन ए बन जाता है, यहाँ पे ये एन टू एन डिफाइन है तो इसका डोमेन क्या एन बन गया, वो एक कंडीशन होगी। और जो हर एक एलिमेंट एन का डोमेन का जो एलिमेंट है उसका वन एंड ओनली वन इमेज, दैट मीन्स इसमें जो हम ऑर्डर पेयर जो लिख रहे हैं उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होना चाहिए नहीं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है नहीं, सब डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 आगे 6 7, दैट मीन्स वो रिपीट हो रहा नहीं है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, ओके, और वो भी इवन नेचुरल नंबर है। तो यस, इट इज अ फंक्शन, ओके। हियर domain of R is n, and every element of domain n has one and only one image under this relation R, therefore given relation is a function। फंक्शन की दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो रिलेशन फंक्शन कहने के लिए अगर कोई रिलेशन ए टू बी के ऊपर डिफाइन है, अगर उस रिलेशन का डोमेन ए सेट पूरा बन जाता है और अंडर गिवन रिलेशन किसी भी ए के एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए वी हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, दैट मीन्स जो ऑर्डर पेयर लिखेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट दो सेम नहीं होंगे, किसी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम हो सकते हैं लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो वो फंक्शन कहा जाएगा। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3, दैट मीन्स उसका जो डोमेन है वो एन बन रहा है और रिलेशन एन टू एन है, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट्स है वो किसी भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर के सेम नहीं है, तो इट इज अ फंक्शन, ओके। ये इस तरह से होगा। नाउ सेकंड वाला इजी है, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया था उस हिसाब का ही है। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। यहाँ पे तीन रिलेशन दिए, ये तीन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं वो हमको ऑब्जर्व करना है। तो यस, यहाँ पे हमको किसी सेट का दिया नहीं, तो जो ऑर्डर पेयर दी है उसके ऊपर से ही हमें जज करना है। यहाँ पे आर में ऑर्डर पेयर 2 1 3 1 4 2, ओके। तो यहाँ पे तीन ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो नहीं, किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तीनों अलग अलग है, ओके। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स है वो डिफरेंट इमेज, ओके। नाउ in first में in this elements 2 3 and 4 have only one and only one and only one image under given relation R, therefore it is function। so therefore it is a function। सेकंड में हम देखेंगे, यस ये हो गया, here element 2 has a 2 image 2 and 4, yes in this, so it is not a function। in this element 2 have element 2 has
two images, that is 2 and 4, therefore it is not a function. लास्ट में आर में फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए 1 2 3 4 5 6। यस, यहाँ पे 6 ऑर्डर पेयर है और 6 ऑर्डर पर फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। यस, यू कैन राइट लाइक दिस हियर, द फर्स्ट element in all the given ordered pairs are different. Therefore, it is function. जस्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, एक से ज्यादा बार हो गया, तो यह वो फंक्शन नहीं रहेगा। यस, वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो रिलेशन ही कहा जाएगा। ओके, और अगर किसी सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है, तो उस सेट का अगर ए टू बी पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो फर्स्ट प्लेस पे ए के सारे एलिमेंट आने भी चाहिए। दैट मीन्स उसका जो डोमेन है वो सेट ए बनना ही चाहिए, तब वो रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट रिलेशन फंक्शंस। ओके, इसके हमको एक्चुअली रियल फंक्शंस देखने, रियल वैल्यू फंक्शन और रियल फंक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके ऊपर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, वो चीज हमें देखनी है, वो हमको ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और फंक्शन का डोमेन और रिलेशन किस तरह से, डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करने पाएंगे, वो चीज हमें आगे देखना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, फर्स्ट आज हमको समझना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, और किस तरह से ये चीजें अलग होती है। ओके, नाउ जो एग्जांपल हमने किए ना, उसके बेसिस पे आपको एग्जाम एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट एग्जांपल है। ओके, वो आप कर लीजिए। जैसा आज का होमवर्क में यहाँ पे लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल 1। ओके, ये चीज सिर्फ फर्स्ट ही करना है जो हमने किया है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट इसमें जो आगे पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, वो और फंक्शंस की डोमेन रेंज किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर कोई चीज दी है तो उसके ऊपर कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, सो आज मैं इतना ही रखता हूँ।